नमस्कार दोस्तों। जब से युवाओं ने, बेरोजगारों ने सेना में भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू किया है, आक्रोश का इजहार कर रहे हैं, तब से सरकार की तरफ से लगातार डिस्काउंट के तरह तरह के ऑफर आ रहे हैं। कुछ छूट, कुछ रियायत, कुछ रिजर्वेशन और 5वीं बार सरकार की तरफ से रियायतों का ऐलान हुआ है 72 घंटों के भीतर। आज भी केंद्रीय रक्षा मंत्री की तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कुछ रियायतों का ऐलान हुआ। कुछ नौकरियों में आरक्षण, रिजर्वेशन का ऐलान हुआ। और इसके साथ ये सवाल भी कि ये सब अब क्यों हो रहा है, जब 72 घंटों से आंदोलन हिंसक मोड़ ले चुका है। ये आगे बताऊंगा ये रियायतें क्यों और इन रियायतों का मतलब क्या, और सरकार ये रियायतें देती देती कहां तक जा सकती है, और सरकार इन रियायतों का ऐलान तभी क्यों कर रही है जब सड़क पर, रेलवे पटरी पर, स्टेशन पर और 13 राज्यों में छात्र और बेरोजगार सेना की भर्ती स्कीम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यह ख्याल तब क्यों आया जब छात्र और बेरोजगार अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक हुए। यह ख्याल तब क्यों आया जब लगा कि अगर रियायतों का सिलसिला, डिस्काउंट ऑफर देना शुरू नहीं किया तो हालात बिगड़ सकते हैं। क्या है ऑफर और यह कहां तक जा सकता है, बताने से पहले स्क्रीन पर 2 चेहरे आपको दिख रहे होंगे। दोनों युवा हैं। एक युवा बीजेपी के, दूसरे युवा वो जो अग्निवीर नहीं बनना चाह रहे 4 साल के लिए और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों युवाओं का फर्क आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक युवा बीजेपी के मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनकी तस्वीर के साथ, इनके बयान के साथ बीजेपी दिल्ली की आईटी सेल ने या दिल्ली बीजेपी ने ट्विटर हैंडल पर इनका एक वीडियो बयान जारी किया है, ये कहते हुए कि मोदी जी की जो अग्निपथ योजना है उस योजना को युवाओं का कैसे समर्थन मिल रहा है। ये युवा है। पीछे जो इनके बैकग्राउंड दिख रहा है, उस बैकग्राउंड में जो तस्वीर है और ये क्या कह रहे हैं, ये बताने से पहले जरा विश्लेषण कर लेते हैं। युवा की बात है। बैकग्राउंड में जो तस्वीर है उसको क्लोजअप अगर कर रहे हैं तो पीछे मसाले टंगे हैं, जीरा है, गरम मसाला है और आगे पीछे दोनों तरफ, चारों तरफ देखने से ऐसा लग रहा है किराने की कोई दुकान है। युवा चूंकि इस देश में 40, 45, 50 साल तक के हो सकते हैं, तो इसलिए इनकी रेंज के बारे में, उम्र की रेंज के बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिस रेंज के युवाओं के लिए ये अग्निवीर का प्रस्ताव है, अग्निपथ स्कीम है, 17.5 से 21, पहले साल के डिस्काउंट ऑफर या पहले साल में जो रियायत दी गई उसमें 2 साल जोड़ लें तो 23, 1 साल के लिए, तो 17.5 से 23 की रेंज के तो बाहर वाले युवा हैं। लेकिन इन्हें अग्निपथ की स्कीम बहुत शानदार लग रही है। और ये युवा वो हैं जो सेना में भर्ती के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे और इन्हें लग रहा है इनके साथ धोखा हुआ है। तो पहले दोनों युवाओं को सुनिए और उसके बाद सरकार के उस डिस्काउंट ऑफर की बात। कहां से शुरू करते हैं, कहां से करें? चलिए पहले इनसे करते हैं, बीजेपी वाले युवा से। इनको ट्विटर पर इनका वीडियो डाला गया है 5:17 पर। लिखा है अग्निपथ योजना को युवाओं का मिल रहा है भरपूर समर्थन। नहीं, इनसे नहीं, इन्हीं से करते हैं। पहले इनसे करते हैं। ये मानव यादव एक जर्नलिस्ट हैं TV 9 में, उन्होंने किसी से बात की है, नाम है इनका मोहित। सेना में भर्ती को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा मोहित को पहले सुनते हैं। सुनिए। सर, मेरा सपना है एयरफोर्स का। यदि यूपी पुलिस में मुझे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे, कुछ असम राइफल या CPF में देंगे, तो मैं डायरेक्ट उन्हीं का फॉर्म ना भर लूँ। मैं क्यों घूम फिर के ऐसे जाऊँ? जब मुझे कान ऐसे पकड़ सकता हूँ तो मैं ऐसे क्यों पकड़ रहा हूँ? सर, मेन पॉइंट ये है कि सपना है ये एयरफोर्स में जाने का, और ये सपना ही 4 साल में पूरा कर देंगे। सर, आप देखो, आर्मी वाला बच्चा 2-3 साल रेस मारता है ग्राउंड पे, जब जाके तैयार होता है, और ये 4 साल में उसकी भर्ती कैंसिल कर देंगे। क्या है सर ये बात? और बकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप जो बता रहे हैं उनको ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी। सर, 6 महीने में जो ट्रेनिंग है, जो एयरफोर्स की 1.5 साल की ट्रेनिंग है, और सियाचिन में इतने एल्टीट्यूड पे जाके वहाँ पे जब बर्फ, जितने मैं हूँ इतनी तो वहाँ पे बर्फ बढ़ जाती है सर, उनमें जो हमारे फौजी भाई चलते हैं उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। सर, वे 6 महीने में सारी
जाएंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। और मेन बात, यदि मेरी 4 साल मैं गया उसमें और मेरी 3 साल होगी और सामने मुझे दिख रहा है कि लड़ाई होने लग रही, तो मेरे जैसे बंदे कुछ ऐसे भी है कि वे 1 साल के ऊपर अपने सीने के ऊपर गोली से छोड़ के भी आ सकते हैं। सर, देशभक्ति इससे कम होगी। तो आपने सुन लिया, ये मोहित हैं, वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं, इनका सपना है। लेकिन इनका कहना है 4 साल में इनका सपना कैसे पूरा होगा, और 4 साल के लिए वायुसेना में नहीं जाना चाहते। अगर यूपी पुलिस में ही भर्ती होना होता तो सीधे यूपी पुलिस में हो। और बाकी बातें तो आपने सुनी। अब जरा ये वाले जो युवा हैं, जो बीजेपी के ट्विटर हैंडल के जरिए सोशल मीडिया पर अवतरित हुए हैं, किराना दुकानदार हैं, मालिक हैं, जो भी हैं, लेकिन बीजेपी के मुताबिक युवा हैं और मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं, तो जरा इनको भी अब सुन लीजिए। 2014 से पहले कोई ऐसी योजना किसी भी सरकार ने नहीं दी जो हमारे माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देशवासी के युवा पीढ़ी को दी। अग्निपथ योजना, जो कि आज से पहले किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी किसी को योजना ऐसी ही प्राप्त नहीं करी, जो आज हमारे मोदी जी ने इस देश को दी है। अग्निपथ योजना, जिसके बारे में अब मैंने सारा कुछ पढ़ा और मैं बहुत ही प्रसन्नता से साथ आपको कह रहा हूँ कि ये जो योजना है, इसका लाभ हर एक युवा पीढ़ी को बहुत 4 साल के लिए जो उनको फ्री ट्रेनिंग और उसके साथ साथ वेतन भी मिलेगा, और इससे ज़्यादा आप लोग क्या लोग। तो आपने सुन लिया, ये वाले जो बीजेपी के युवा हैं, ऐसे युवाओं के वीडियो, इनके बयान लगातार कभी बीजेपी की तरफ से, कभी डीडी न्यूज की तरफ से, कभी आईटी सेल की तरफ से, बीजेपी और सरकार का पूरा प्रचार तंत्र ऐसे युवाओं को लगातार सामने ला रहा है जो मोदी जी की अग्निपथ स्कीम के पक्ष में। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि जौनपुर और बाराबंकी लोकेशन अलग अलग, बीच में काफी दूरियां, लेकिन एक ही लोकेशन पर एक आदमी कह रहा है वो बाराबंकी का है, दूसरा कह रहा है वो जौनपुर का है, और दोनों कह रहा है मोदी जी की स्कीम बहुत पसंद है, और दोनों 17.5 से 21 साल की उम्र के बाहर के हैं। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो ऐसे युवा भी कह रहे हैं। अब एक और बीजेपी की तरफ से चूंकि प्रचार किया जा रहा है बताने के लिए कि स्कीम कितनी फायदेमंद है, तमाम सेना के पूर्व अधिकारी, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग लगे हैं, तो जाहिर है आईटी सेल भी लगा है। तो एक ये सज्जन है, अमृतसर के रहने वाले युवा हैं और पक्का युवा है, इसमें कोई शक नहीं। नाम है इनका शौर्य सिंघल। इनकी 2 पहचान है। एक पहचान जो ट्विटर पर इनके बायो में लिखा है, जिसमें लिखा है मेंबर भारतीय जनता पार्टी, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव, आईटी एंड सोशल मीडिया टीम अमृतसर, स्टूडेंट और इंजीनियर होना चाहते हैं, मोदी फैन। ठीक है, नाम बताई दिया आपको, शौर्य सिंघल। और दूसरा इधर बीजेपी पंजाब की तरफ से इनके बारे में इनका बयान है, साथ में अग्निपथ जैसी ऐतिहासिक स्कीम देश के युवाओं के लिए लाने के लिए मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद। और ये युवा धन्यवाद दे रहे हैं। तो जो बीजेपी आईटी सेल का है वो युवा के तौर पर धन्यवाद दे रहा है। क्या बीजेपी आईटी सेल को वो युवा नहीं मिल रहे हैं जो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, या गुस्से में हैं, या आक्रोश में हैं, या 3 साल से खेतों में, मैदानों में, गांवों में, कस्बों में दौड़ रहे हैं? उनके बयान दिखाइए वहीं से जहां वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां वो 3 साल 2 साल से खप रहे हैं, खुद को खपा रहे हैं। आप किसी आईटी सेल वाले का बयान जारी कर रहे हो, किसी किराने वाले का बयान दे रहे हो, कहीं जौनपुर या बाराबंकी में किसी सरकारी इमारत के कोने में खड़े होकर किसी 4 आदमी का बयान जारी कर रहे हो। ऐसी किल्लत क्यों है? वो युवा जो दरअसल 17 से 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, क्योंकि पहली बार 2 साल की रियायत मिल गई, जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उनका बयान तो लाइए। 25, 50, 100, 200, 400 रोज बयान लाइए, लेकिन वहां से जहां दरअसल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि लगे कि किराना दुकान वाले या आईटी सेल वाले युवा नहीं। अब आते हैं जो डिस्काउंट ऑफर, जो शुरू में मैंने कहा, और ये डिस्काउंट ऑफर इस बात की तस्दीक करता है कि ये सरकार हर काम बिना सोचे समझे करती है। जब सरकार की गर्दन फंस जाती है, जब न उगलते बनता है न निगलते बनता है, तब रियायतों का सिलसिला शुरू होता है। तो पहले क्या आया था? उम्र बढ़ाई गई 21 से 23। पहले साल कोरोना की वजह से 2 साल से चूंकि उसमें वैकेंसी नहीं हुई उसके लिए, और आज गृह मंत्रालय की तरफ से कल भी कहा गया
आज भी कुछ रियायतों की बात की गई। और अब जो ताज़ा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब रक्षा मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तरफ से, उन्होंने आज दिन भर बैठक भी की सैन्य अधिकारियों के साथ या अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, उनकी तरफ से अब कहा गया कि अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। और क्या क्या कहा, बहुत दिलचस्प बात कही। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में नियुक्तियों का आरक्षण मिलेगा। अब इसके नंबर मेरे पास अभी नहीं है कि टोटल कितने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनियां हैं, कंपनियों में कितनी वैकेंसी है, ताकि अंदाजा लगे कि 10% क्या होगा और इसको इंश्योर कैसे किया जाएगा। जब फंसे हुए हैं तो आप एक एक करके ऐसे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ये कौन और कैसे इंश्योर करेगा, उस पर आगे आते हैं। आज ये भी कहा गृह मंत्रालय की तरफ से, हालांकि इसमें पहले रक्षा मंत्री ने जो कहा, एक बहुत दिलचस्प बात, उसको भी जरा गौर करिए। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे, आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे। कितना बड़ा तमगा सरकार दे रही है, अग्निवीर कहलाएंगे। मतलब जो फौजी आजीवन कहलाते हैं उनसे बड़ी चीज आजीवन अग्निवीर। 4 साल की नौकरी, बेरोजगार हुए तो क्या हुए, अग्निवीर तो कहलाएंगे। तो ये सवाल तो पूछा जा सकता है राजनाथ जी और भी जो मंत्री जी हैं कि आप भी थोड़े दिन के लिए कुर्सी से 2-4 साल हटिए, उम्र काफी हो गई, कोई 60 का हुआ, कोई 70 का हुआ, कोई 75 पूरा करने वाला है, तो थोड़े हटिए, 2-4-10 साल अब फ्री करिए युवाओं के लिए और आप ताउम्र रक्षा मंत्री कहलाएंगे, चाहे रहें या न रहें। सांसद जो 10 बार जीतने के बाद, 8 बार जीतने के बाद, उम्र 75 पार होने के बाद, 80 होने के बाद भी जान लगाए रहता है कि फिर जीते, और उसके बाद जान लगाता है कि फिर कैसे सत्ता में उसे कुर्सी मिले। और वेतन भत्ता और बाकी चीजें तो जो मिलती है सुविधा, उनका जिक्र करूंगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन उसके बाद मन तो भरता नहीं, जी भरता नहीं। तो क्या इस शर्त पर कि आप भी सांसद जीवन भर कहलाएंगे, आप सांसदी से रुखसत हो सकते हैं, मंत्री पद से रुखसत हो सकते हैं, आप किसी उस ओहदे वाली कुर्सी से रुखसत हो सकते हैं। ये सिर्फ इनके लिए जो जिनकी उम्र मात्र 21 साल होगी, 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। अब नए नए उनको आप जो भी स्कीम का ऑफर दे रहे हैं, उस ऑफर में 10-10% आरक्षण दे रहे हैं। ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि 35,000 40,000 अग्निवीर बाहर आएंगे, उस बाहर आने वालों में से कितनों को कहां एकोमोडेट किया जाएगा। 10-10% की बातें की जा रही है, और जब 10-10% की बातें की जा रही है तो एमपी से जानकारी आ रही है कि वहां जो पहले से 10% कोटा फौजियों का था, उनमें से 10% क्या 1% भी उन्हें वैकेंसी में जगह नहीं मिली। अब आते हैं डिस्काउंट ऑफर की, चूंकि बात हो रही है 5 बार 6 बार, और आने वाले समय में और होना है अभी, अगर ऐसे ही आंदोलन चला तो, क्योंकि सरकार में चिंता है। और यह सरकार तब तक कुछ नहीं करती जब तक सरकार की गर्दन फंसती नहीं है। रक्षा मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय ने कल भी किया, आज भी फिर गृह मंत्री ने कहा है कि अग्निवीरों के लिए CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, जिसमें मैंने बार बार अपने वीडियो में बताया, जिसमें SSB, CRPF, BSF, ITBP, ये सारी फोर्सेज अर्धसैनिक बल आते हैं, उनमें 10% आरक्षण का ऐलान पहले किया गया था। आज कह दिया गया असम राइफल्स में भी 10% आरक्षण मिलेगा, और 2 बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को उम्र सीमा में, मतलब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में और असम राइफल्स में उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी, पहले बैच के लिए 5 साल। तो ऐसे कई तरह के ऑफर, जो 5 तरह के ऑफर टिल डेट हो चुके हैं, जो दिए जा चुके हैं। और इसी के लिए बार बार ये आरोप लग रहा है, जैसे बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने आज ट्विटर पर कुछ देर पहले लिखा, और ये बात मैं पहले दिन से कर रहा हूं, अग्निपथ योजना को लाने के महज कुछ घंटे के भीतर इसमें किए गए संशोधन ये दर्शाते हैं कि संभवतः योजना बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जब देश की सेना, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं। तो पहले आपने कर दिया ऐलान, पहले वीडियो में बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा, चाहे नोटबंदी हो चाहे GST हो। और जब फंस गए, जब सड़क पर लोग आ गए, जब आंदोलन तीव्र हो गया, आंदोलन उग्र हो गया और कंट्रोल से बाहर हो रहा है, चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है, तब एक एक करके आप डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। क्या यह सब पहले तय था? क्या जब
पथ स्कीम लॉन्च की गई थी तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है क्या? उसका कोई मिनट्स है? कोई उसका नोट है? जितनी बार कंसल्टेशन हुआ, कोई कमेटी थी, उसके बारे में कोई जानकारी है? तीनों सेना अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री की बैठक से प्रस्तावित कोई नोट है जिसमें यह सब रियायत का ऑफर था? नहीं है, नहीं था, क्योंकि यह पहले तय नहीं था। यह जैसे जैसे समझ में आ रहा है कि इसको कैसे हम रिलैक्स करें, कैसे हम रिलीफ दें, वैसे वैसे चीजें हो रही। अब इसी के बाद सवाल उठता है कि इन रियायतों से क्या छात्र मानेंगे? क्या रुकेंगे? क्या यह आंदोलन नियंत्रित हो पाएगा? क्योंकि आज ऐसे ही 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों से हिंसा की तस्वीरें आई है, तोड़फोड़ की तस्वीरें आई है, ट्रेनों को फूंकने की तस्वीरें आई है, स्टेशन पर हमले की तस्वीरें आई है। सबसे खराब स्थिति बिहार में 12 से 13 जिलों में पूरी तरह से कानून व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल है, पुलिस नियंत्रण नहीं कर पा रही है। यूपी के कई जिलों में, 12 से ज्यादा जिलों में यूपी से भी उसी तरह की हिंसा की, फूंकने की, उत्पात की तस्वीरें आ रही है। बार बार मैंने अपनी वीडियो में कहा है, फिर कहूंगा कि हिंसा किसी भी आंदोलन का रास्ता नहीं है, लेकिन सवाल यह भी है क्या उनके पास कोई दूसरा रास्ता था? जब वो शांतिपूर्ण आंदोलन इतने दिनों से कर रहे थे, या मांग कर रहे थे, या विरोध कर रहे थे, या पैदल नागपुर से दिल्ली की तरफ चल पड़े थे, या राजनाथ सिंह की रैलियों में नारे लगा रहे थे, क्या उनकी बात सुनी गई? उनकी बात कब सुनी जा रही है? तब जब अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर दी गई, यूनिलैटरल, एक तरफा, और जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया और विरोध करने की तीव्रता जब बढ़ी, तब ये सुनी जा रही है। और उसके बाद उन्हें ऐसे एक एक करके डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, और साथ में बहुत सारी अभी भी जानकारियां हैं जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से कुछ रियायतें उन्हें और दी जा सकती हैं। और इन सब के बीच कुछ नेताओं के, कुछ अधिकारियों के उटपटांग से बयान भी आ रहे हैं। उन्हें कुछ जानकारी खुद नहीं है, पक्के तौर पर खुद नहीं पता है, लेकिन समझाने में जुटे हैं। आज अभी एक कुछ देर पहले वीडियो देखा है, शाम 6 बजे गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, बेगूसराय से सांसद हैं, उन्होंने कुछ बयान में बोला है, न्यूज़ 24 का ट्विटर हैंडल है, युवाओं को भ्रमित होने की जरूरत नहीं, हमें 1 आदमी को सेना में लेना था, अग्निपथ से हम 3 आदमी को सेना में लेंगे। अब ये बात समझ में नहीं आई कुछ। 1 आदमी को सेना में लेना था, हम अग्निपथ से 3 आदमी को सेना में लेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है गिरिराज जी को समझ में आ रहा हो। वैसे जैसे कल बनारस के कमिश्नर ने कह दिया था कि 3 ही फीसदी बहाली अग्निपथ स्कीम से होगी, अग्निवीर की, बाकी 97% तो नॉर्मल ट्रेडिशनल बहाली होगी। वो किसी को समझ में नहीं आया। मैंने सुबह भी अपील की थी बनारस के कमिश्नर साहब से, जरा समझाइए कि वो 97% जो अलग से बहाली होनी है सेना में, वो कौन सा आंकड़ा है, कहाँ से जानकारी मिली, किसने फ़ोन पर आपको बताया। ऐसे ही तमाम तरह के बयान आएंगे। और इन सब के बीच चिंता ये भी है, जो नौजवानों को, बेरोजगारों को लगता है कि जितने पद सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, यूपी पुलिस में, एमपी पुलिस में खाली हैं, वो पद पहले से जब खाली हैं और खाली उनको रखा जा रहा है क्योंकि सरकार कई बार भर्तियां कम करके बजट पर भार कम करना चाहती है। मैं उन तमाम जानकारियों को जो पहले दे चुका हूं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार फंस गई है। और जब फंस गई है तब रियायतों का पिटारा धीरे धीरे खोल रही है। तो इंतजार करिए, अभी रियायतों का सिलसिला कहीं नोटबंदी की तरह या जीएसटी की तरह न चले या कहीं सरकार को पुनर्विचार करना पड़ सकता है। ये भी देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।